हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर आर.डी. पुरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सिजेरियन पेशेंट की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो पुरानी ड्रेसिंग है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत आराम से जो ड्रेसिंग है उसको रिमूव करना है, बहुत जल्दी में नहीं करना है क्योंकि इससे पेशेंट को दिक्कत भी हो सकता है। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक जो ड्रेसिंग है उसको रिमूव कीजिए, हटाइए। यहाँ पे पेशेंट का जो कपड़े वगैरह हैं उसको हम लोग अच्छे से साइड कर देंगे, सेट कर देंगे ताकि ड्रेसिंग में लगे नहीं। और पेशेंट से बोल देंगे थोड़ा सा खिसकने के लिए क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है स्टेबल नहीं है। तो उसके बाद से जब पेशेंट पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर अच्छे से जो ड्रेसिंग है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे गाइज, अगर ग्लव्स पहन के करेंगे रिमूव तो जो इसमें पेपर टेप लगे होते हैं वो ग्लव्स में चिपकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ड्रेसिंग रिमूव करने में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीसरे दिन की स्टिच है, जो पेशेंट की तीसरे दिन जो ड्रेसिंग होती है सिजेरियन के बाद, वो तीसरे दिन की स्टिच है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे ताकि जब हम पेशेंट की ड्रेसिंग करें तो पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया ना फैलें और पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, स्टिच अच्छे से रहें और मतलब किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया यहाँ पे ना आए। तो गाइस, जो भी हम हाथ में अगर कुछ पहने हैं, वॉच वगैरह अगर आप लोग पहने हैं तो उसको भी ग्लव्स में कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें भी वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो बहुत सावधानीपूर्वक आपको ग्लव्स पहनना है और इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया फैले या आपके अंदर बैक्टीरिया जाए। तो कोई भी चीज़ कीजिए आप लोग सावधानीपूर्वक कीजिए, ये आप लोगों से हमारी विनती है। तो गाइज़, यहाँ पे हम ग्लव्स पहन चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम पैड ले लेंगे और इसमें स्प्रिट और बिटाडिन ले लेंगे ताकि स्टिच को अच्छे से वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं उसको साफ़ कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम स्टिच को कैसे बिटाडिन और स्प्रिट से साफ़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार की बैक्टीरिया तो नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रेसिंग हो रही है सी सेक्शन डिलीवरी की, तो मतलब ऑपरेट होने के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग हो रही है, तो यहाँ पे हल्का सा कलेक्शन आ सकता है, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहले बार में थोड़ी सी कलेक्शन आती है, जो स्टिच होते हैं वो हल्का सा ब्लड वगैरह निकालते हैं, तो उसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर इसमें कोई भी प्रकार की पस वगैरह आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, तब आपको परेशान होना है, वैसे आता नहीं है। अच्छी एंटीबायोटिक चलेगी तो किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आसपास के बैक्टीरिया हैं वो सब हम निकाल देंगे पैड के द्वारा ताकि कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को, कोई फंगल ना हो। फंगल और बैक्टीरिया का बहुत ध्यान देना है। और गाइस, बहुत से पेशेंट होते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लैक कलर के दाने पड़ जाते हैं या फोड़े आ जाते हैं, तो ये सब भी आपको देखना है, बहुत ध्यान देना है, बिना देखे कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे फिर से हम एक पैड ले लेंगे और उसमें बिटाडिन लेंगे, फिर थोड़ा यहाँ पे स्प्रिट ले लिए हैं, स्प्रिट से क्लीन कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अभी बैक्टीरिया सही से निकले नहीं हैं। तो यहाँ पे क्लीन कर लेंगे सही से और पेशेंट को देखते रहेंगे कि पेशेंट को दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम कैसे क्लीन कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी जो भी नए नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान से देखें और ये करें ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बिटाडिन स्प्रिट से हमने दोबारा से क्लीन किया है। अब इसके बाद से हम गॉस पीस ले लेंगे, गॉस पीस में थोड़ा सा बिटाडिन लेंगे ताकि वहाँ पे मिक्स करके हम स्टिच को कवर कर सकें और पेशेंट की जो स्टिच है वो अच्छे से सूख जाए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं आप लोग हम यहाँ पे बिटाडिन ले रहे हैं हाथ में, ऐसे ही लेना है सावधानीपूर्वक ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी भी जो
गॉस पीस होता है उसको ऐसे नहीं लेना है। गॉस पीस को हमेशा आप हथेली पे रखिए और उसमें बिटाडीन लीजिए तो अच्छे से आप मिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हल्का बिटाडीन ज़्यादा हम लिए थे ताकि स्टिच पे भी लगा सकें। उसके बाद से जो बिटाडीन का गॉस पीस है उसको उससे स्टिच को कवर कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टिच को कवर कर रहे हैं गॉस पीस के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं ज़रा सा भी स्टिच दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर ज़रा सा भी इधर उधर से दिखेगा तो बैक्टीरिया जाने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद से यहाँ पे हम पैड ले लिए हैं, पैड यहाँ पे रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे पैड रख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो हम लोगों ने गॉस पीस लगाया था उसको अच्छे से ऐसे ढक देना है और कवर कर देना है ताकि ये जो गॉस पीस है जिससे हम स्टिच को कवर किए हैं वो दिखे नहीं। उसके बाद से यहाँ पे ग्लव्स को आपको उतार देना है, क्योंकि ग्लव्स नहीं उतारेंगे तो जो आप लोग पेपर टेप यूज़ करते हैं या जो हम अभी पेपर टेप का यूज़ करने वाले हैं जो कि इसके लिए है, यहाँ पे टेप लगाएंगे तो सही से वो हो जाएगा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से कवर होगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो स्टाफ है वो टेप नहीं लाया था, अभी लेके आया। तो यहाँ पे हम जो 3 इंच का जो पेपर टेप होता है इसको माइक्रो टेप भी बोलते हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो टेप है इसको बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे, देखेंगे पेशेंट को लगाते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी लूज़ भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर लूज़ लगाएंगे आप लोग तो पेशेंट को दिक्कत होगी, पैड वगैरह निकलने के चांसेस हैं। और टाइट करेंगे तो पेशेंट जब उठेगा टहलने के लिए तो ये जो पेपर टेप है ये टूट सकता है, फट सकता है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो पेशेंट है इसको LACS भी पेशेंट बोलते हैं, तो मतलब जो डिलीवरी होती है उसको LACS भी बोलते हैं। ये हम लोग का सीक्रेट कोड होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।